राजधानी भोपाल में 29वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। साथ ही प्रदेश की विभूतियों को नगद राशि और शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में प्रदेश का 29वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, खेल मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। युवा उत्सव में प्रदेश भर के विद्यार्थी और कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 3 विभूतियों का 51,000 की नकद राशि, स्मृति चिन्ह और शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इन विभूतियों में कथक नर्तक पद्मश्री पंडित रामलाल नेताचार्य, विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और क्वालिफिकेशन में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और रंजना यादव शामिल हैं, जिन्होंने 5000 वॉक में रजत पदक अपने नाम किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए युवाओं को शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंचस्थ अतिथिगण, प्रदेश भर से आए समस्त अधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मध्य प्रदेश की नई ऊर्जा, नए जोश, नए सपने, नए संकल्प रूपी मेरे युवा साथियों का मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रविंद्र भवन आज अपना युवा शक्ति भवन के नाते से दिख रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। जब वो यहाँ बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, अलग आनंद आ रहा है। और क्या धूमधाम से कहीं भगवान कृष्ण को रथ चलाते हुए स्वरूप में देखना, तो कहीं गोवर्धन गिरधारी का स्वरूप दिखाई देना। जोरदार अभिनंदन करो, युवा जो करे कम है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यद्यपि पूरा देश अब वर्तमान के समय में खास करके हमारे लिए तो ओलंपिक कोई भी हो, वो गए जमाने जब सिवाय हॉकी के ओलंपिक में कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी के बलबूते पर जोरदार अभिनंदन करो। कोई गेम हो, कहीं का भी हो। और अभी तो क्रांति गोड़ हमारे प्रदेश की और महिला क्रिकेट तक ने झंडे गाड़ करके देश का मान सम्मान बढ़ाया। क्या समय आया है। और हार को जीत में बदलना अब ये एक दूसरे के किसी की बस की बात नहीं है, ये केवल भारत के बस की बात है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भारतीय अपने प्रतिभाओं के लिए। और लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है। जब चारों तरफ से अच्छे संकेत आए तो बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव, और चुनाव के माध्यम से इतनी बड़ी युवा शक्ति जब वोट देने निकलती है तो युवाओं के सपने कैसे होते हैं, उनका संकल्प क्या होता है, उनके मनोभाव और मनोकामना क्या होती है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मूल मंत्र में सबके सामने आता है। जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो दिखाई देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन। सारे समीकरण विकास की आंधी में एक के बाद एक ये प्रतिमान बन रहे हैं। आज बदलते दौर में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत है। और भारत में खेल खेल में अपनी व्यवस्थाओं के ऊपर, अपनी प्रतिभाओं के बलबूते पर हमने अपनी धाक भी बनाई और साख भी बनाई। सही कहा विश्वास जी ने, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज का दौर युवाओं का दौर है। ऐसे समय में हमने सबने देखा दुनिया के सामने भारत ने एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से अपनी तेज छलांग लगाई। आज उस छलांग के पैमाने आर्थिक रूप से भी और सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में
दुनिया के सामने स्थापित भी हो रहे हैं। ऐसे समय में जब हमारे अपने प्रदेश की तरफ देखते हैं तो मुझे खुशी है, हमारा प्रदेश का खेल और युवा कल्याण मंत्रालय भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन आप सबके लिए भी। आने वाले 2047 के लिए, आने वाले 25 साल के लिए भविष्य में हमारे सभी संकल्प परमात्मा पूरे करे, ये शुभकामना देते हुए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे राज्य के अंदर भी कर्मचारी राज आयोग, लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रकार के आयोगों के माध्यम से 1 लाख पदों की सरकारी पूर्ति हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। जोरदार अभिनंदन करें। आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, जो जिस दिशा में बढ़ रहा है सरकार सबके लिए काम कर रही। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब यहाँ कई सारे क्षेत्रों में लगभग 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ के स्वरोजगार के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऋण दे करके उनको पैरों पे खड़े करते हुए हमारे अधिकांश युवाओं के लिए विकास के मामले में वो कदम से कदम मिला के चले। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है, इसलिए मैं तो आज आपको अपनी शुभकामना देके जा रहा हूं। और हम में से सभी जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे सरकार आपका साथ देने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति मंगल कामना, शुभकामना, बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। 2 दिवसीय युवा उत्सव के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसमें प्रदेश भर से आए कलाकारों ने एक के बाद एक शानदार प्रस्तुति दी। पहले दिन युवा उत्सव प्रदेश की विभूति और सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम रहा, वहीं दूसरे दिन मंगलवार को समापन के अवसर पर कई आयोजन होंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।